बताना चाहते हैं, नवाज शरीफ पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप क्या है? आरोप यह है कि नवाज शरीफ ने भारत को कसाब की जानकारी दी थी। ये आरोप लगा रहे हैं। कसाब के फरीदकोट वाले पते की जानकारी नवाज शरीफ ने दी थी भारत को। 26/11 के हमले का दोषी था अजमल कसाब, जिंदा पकड़ा था इंडियन फोर्सेस ने। कसाब पाकिस्तानी है। शेख राशिद ये कह रहे हैं नवाज शरीफ ने भारत को ये जानकारी दी थी। अब्दुल समाद याकूब। तो यानी राष्ट्रवाद का खेल खेलते खेलते ये मान ही लिया कि आतंकवादी पाकिस्तान से ही आते हैं। अब्दुल समाद याकूब साहब, आपसे पूछ रही हूं, सवाल जरा रिपीट कर दे, मुझे आपकी आवाज सही तरह से नहीं मिली थी। सर, ये शेख राशिद जी कह रहे हैं नवाज शरीफ ने भारत को बताया कि अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है, उसका फरीदकोट वाला पता तो नवाज शरीफ ने भारत को दिया। तो राष्ट्रवाद का खेल खेलते खेलते एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को, बता दिया दुनिया को कि आतंकी पाकिस्तान से आते हैं। अब आपका सवाल पूरा हो गया और मुझे जो मैं जब जवाब दूंगा तो जवाब आप दे दीजिए सर, मुझे पता है आपको चुप गया सवाल। मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, मुझे आपके लुकबों की जरूरत नहीं है, तो खामोशी से मेरी बात सुनिएगा। शेख रशीद ने अगर एक बयान दे दिया तो इससे पहले जो था वो इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक भी ये बयान दे चुका है। और ये जो टेररिस्ट अगर थे, कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थे, अगर पाकिस्तान से गए थे, तो ये सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ नवाज शरीफ ने ये बात बताई थी, ये बात जियो न्यूज पे भी आ गई थी, ये बात इंटेलिजेंस जो सोर्सेज थे वो उन्होंने भी ये प्लान रिवील कर दिया था। इसका बड़े आपको वो होता है कि वो तकलीफ होती है कि जी वो पाकिस्तानी था। मुझे एक बात बताएं कि मुंबई अटैक हुआ, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर थी, आप अपनी इंटेलिजेंस फेलियर को हमारे ऊपर डाल देते हैं। भाई वो तो 9/11 की हुआ था। अब्दुल समद याकूब, तकलीफ होती है हमें, होगी। अगर इस देश पर कोई अटैक करेगा तकलीफ होगी हमें, बिल्कुल होगी। और चिल्लाने की जरूरत नहीं सर, आप इस तरह से बयानबाजी मत कीजिए कि आपको तकलीफ होती है। अटैक होगा तो तकलीफ नहीं होगी एक देश को। किसी की सोवरेनिटी पर आप अटैक करेंगे तो उस देश को तकलीफ नहीं होगी। किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? यही सवाल है मेरा अब्दुल समद याकूब आपसे। नेशनलिज्म का खेल खेलते खेलते आपने अपने ही देश को एक्सपोज कर दिया। मेरी बात सुने, जब दूसरे को जब सुन रहे होते हैं, मैं दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूं, मैं सबसे ज्यादा मुंबई अटैक्स की मजम्मत करता हूं। अगर एक आम आदमी किसी भी शहर का मारा जाएगा तो आपका क्या ख्याल है कि मैं उसकी मजम्मत नहीं करूंगा या मुझे उसका दुख नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूं कि जो 9/11 के लोग थे वो भी तो अरब थे ना, नॉन स्टेट एक्टर्स थे। जो मुंबई अटैक्स पे गए नॉन स्टेट एक्टर्स थे। हमने तो आपको कहा कि अजमल कसाब को फांसी दे दें, हमने तो आपको ये भी नहीं कहा कि आप उसको जो है ना उसकी लाश हमारे हवाले करें। हमने तो उसको किसी उसमें वो। दूसरी बात ये कि जब आप अजमल कसाब, 2 बार हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स गई वहां पे, आपने तो हमें नहीं मिलाया अजमल कसाब से। हम तो चाह रहे थे कि जी हम भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आपने एक SHO से मिलवा दिया जिसने उसके खिलाफ पर्चा किया था, फिर उस मुंबई अटैक के अंदर अगर नॉन स्टेट एक्टर चले गए तो आपका क्या ख्याल है कि मैं अच्छा, तो आप एक सेकेंड शेख राशिद ने जब ये बयान दिया तो इमरान खान वहीं पर मौजूद थे। और दूसरी बात सर, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपसे बात कराते, आपसे बात कराएगा भारत अपने लॉ प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपके यहाँ परमिशन लेने आएगा? आपसे परमिशन लेंगे टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने से पहले भारत? जब आपको रूल्स का नहीं पता, आप एंकरिंग कर रही हैं, आप अपने सवाल तक महदूद रहे। ये जो लॉ एंड रेगुलेशंस है ये मुझसे पूछे, मैं आपको बता देता हूँ। सर, मुझे आपसे लॉज एंड रेगुलेशन समझने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, आपको पता होना चाहिए। जिस प्रोसीजर का नहीं, आप मुझे ना बताएं रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको पता होने चाहिए। आप अपनी पार्टी को डिफेंड करें, मुझे पता है, लेकिन मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस मत बताइएगा। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए आप मुझे। जितनी नौकरी आपने करनी है, जितनी आपकी जुरिस्डिक्शन है, वो क्वेश्चन करें मुझसे, उससे ज्यादा क्वेश्चंस ना करें। आपकी कंट्री को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, पूरी दुनिया पूछती है, बिल्कुल पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना होगा सर। अगर आप इस तरह से आएंगे और आप मुझे ही डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे और मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने की कोशिश करेंगे सर, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं चुपचाप सुनूंगी सर, ऐसा नहीं होगा। आपको जवाब मिलेगा। जब आपको पता ही नहीं है किसी चीज का। सर, आपको पता नहीं है, आपको ही नहीं पता है सर। आपको भी तो ये भी नहीं पता था। आपको कुछ पता होता है? आपको पता होता है या नहीं पता होता है? आप ड्रामा करते हैं। ओसामा बिन लादेन कहां मिला था सर?
हाफिज सईद कहाँ रहता है? मेरे पाकिस्तान में मिला था। सैयद सलाउद्दीन कहाँ रहता है? शहीद। और यार उसामा बिन लादेन शहीद, पूरा नाम लें, मैं पूरा नाम लेता हूं। उसामा बिन लादेन शहीद हमारे यहां मिला था। बस सर इसी से पता चलता है, इसी से पता चलता है आप इस वक्त कितने पानी में हैं, तो इसी से पता चलता है। अच्छा, और वैसे आपको स्पष्ट कर दूं, ओसामा बिन लादेन इज अ टेररिस्ट, ही वाज अ टेररिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तारिक फतेह, तारिक फतेह। आपके नजदीक नहीं, पाकिस्तान की उसमें हीरो था वो। और तारिक फतेह हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब शेख रशीद इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे जिनमें इनका नेशनलिज्म एक्सपोज हो रहा था और ये कह रहे थे हाँ टेररिस्ट तो पाकिस्तान से ही जाते हैं। तब इमरान खान वहां पर बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे।